हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 4। एंड गाइस, एज यू नो कि रिवाइज सिलेबस में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एक्सेट्रा। बट स्टिल ऑर्गेनिक पार्ट का इंट्रोडक्शन अभी आपके सिलेबस में है और आज हम लोग उस लास्ट टॉपिक को फिनिश करने के बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और जल्दी अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनऑर्गेनिक पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज ऑर्गेनिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक पार्ट से आपके सिलेबस को रिवाइज सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज और आइसोमर्स वगैरह, लेकिन इनऑर्गेनिक पार्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट पे ऑलरेडी सारे वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको पहले देख लें, उसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट को आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड थे जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें मिल रहे थे। मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन से बनने वाले सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हमें किससे मिलते थे? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। मीन्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा एक साइंटिस्ट ने बोला था कि कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ प्रेजेंट है, इसको हम लोग लेबोरेटरी में या फिर आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक हम लोग इसी रिसर्च पर स्टडी करते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही गेन कर सकते हैं। और वो कंपाउंड्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे जिनको हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन किया था? वो थे यूरिया, शुगर, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा। ठीक है, यूरिया, जैसे कि यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है। शुगर आप जानते हैं, शुगर का फॉर्मूला भी C6H12O6। इसी तरह से ऑयल्स, बॉडी में जो हमारे ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी कार्बन से ही फॉर्म होते हैं। फैट्स, एनिमल फैट एक्सेट्रा, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलते थे। ठीक है, तो इसीलिए एक साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि कार्बन से बनने वाले सारे कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, इनको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी और साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। इन्होंने 1815 में एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग एक मिस्टीरियस फोर्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं और वो मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करता है। उस मिस्टीरियस फोर्स को आर्टिफिशियली कहीं से भी डेवलप नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इस मिस्टीरियस फोर्स को इन्होंने कहा था वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स में इन्होंने क्या बोला, इसकी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इस फोर्स के अंडर प्रिपेयर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं और ये फोर्स मिस्टीरियस फोर्स है जो सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली इस फोर्स को डेवलप नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी वजह से जब ये फोर्स डेवलप नहीं हो सकता है तो आर्टिफिशियली इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो इनकी थ्योरी में इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था कि organic compounds are produced under the influence of some mysterious force existing in living organisms. Means organic compounds उस mysterious force के अंदर develop होते हैं या produce होते हैं जो living organism में होता है और इस mysterious force को इन्होंने कहा था vital force। और आगे इन्होंने कहा कि such a mysterious force cannot be created artificially, so it is impossible to synthesize organic compound in laboratory। आगे इन्होंने कहा कि इस मिस्टीरियस फोर्स को आर्टिफिशियली डेवलप करना इज इम्पॉसिबल। तो ऑल्सो ये भी इम्पॉसिबल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो। बट स्टिल इनकी थ्योरी को नेक्स्ट साइंटिस्ट, अभी हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं, एक साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को गलत प्रूफ किया और उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म किया था लेबोरेटरी में, विच इज, आइए देख ही लेते हैं कौन सा कंपाउंड उन्होंने सबसे पहले फॉर्म किया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिसप्रूविंग ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी की डिसप्रूविंग की थी साइंटिस्ट फ्रेडरिच बोलर ने। ठीक है, फ्रेडरिच बोलर ने
साइंटिस्ट जे बर्जीलियस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि साइंटिस्ट फ्रेडरिक बोलर इज द स्टूडेंट ऑफ साइंटिस्ट जे बर्जीलियस। ठीक है, जो साइंटिस्ट फ्रेडरिक बोलर थे ये साइंटिस्ट जे बर्जीलियस के स्टूडेंट ही थे और इन्होंने ही उनकी थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। इन्होंने यूरिया सबसे पहले यूरिया को इन्होंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से, और उनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था कि इन्होंने वाइटल फोर्स को भी डिस्कवर किया आर्टिफिशियली, और इन्होंने आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी प्रिपेयर किया। ठीक है, तो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज दो टू बी मेड ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ रहे थे तब तक हमारा ऐसा मानना था कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉट प्रिपेयर्ड, विच कैन ओनली बी फाउंड अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिल सकता है। बट बोलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन लेबोरेटरी फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अमोनियम साइनेट। लेकिन जो साइंटिस्ट फ्रेडरिक बोलर थे इन्होंने साइंटिस्ट जे बर्जीलियस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया और अमोनियम साइनेट की हेल्प से यूरिया को फॉर्म किया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म होने के साथ साथ हमारी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कम्प्लीटली डिस्प्रूव हो गई और गलत साबित हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज इस पूरे टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्प्रूव करने के साथ साथ उन्होंने फर्स्ट कौन सा कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया था। तो ये कंपाउंड था यूरिया, एंड यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। इसको किस कंपाउंड से फॉर्म किया था, इट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट की हेल्प से इन्होंने यूरिया को फॉर्म किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो गया तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऐसा फोर्स है जिसको हम साइंटिफिकली भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो जब उस फोर्स को डिस्कवर किया गया उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया जो कि हमारे सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया जिसमें से कुछ हमारे सिलेबस में है और बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आइए एक एक करके सब पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा डीप में जाने वाले नहीं हैं क्योंकि इसका सारा अंदर का कंटेंट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अंदर का कंटेंट इन द सेंस कि आपके 10th क्लास में अभी इसका नॉमेनक्लेचर ही था मेनली, और एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, सॉरी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, हाँ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उनको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और ये सब है क्या। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन जिन कंपाउंड को फॉर्म करता है उन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके जनरल एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि इसके फॉर्मूला फॉर्म होते कैसे हैं। ठीक है, इसके जनरल एग्जांपल ले लीजिए, मीथेन, इथीन। गाइस ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट इथेन, इट्स इथीन। ठीक है, मीथेन, इथीन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बहुत मेन टॉपिक आने वाला है विच इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कंपाउंड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब जो कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दीज आर आल्सो नोन एज एल्केन्स। ठीक है, और इनका एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। गाइज ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑर्गेनिक पार्ट का इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ये आपसे फॉर्मूला जस्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला इन द सेंस कि वो फॉर्मूला दीजिए जिससे एल्केन्स के आगे के सारे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, तो वो फॉर्मूला है हम लोगों का CnH2n+2। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो टाइप्स आ जाते हैं,
एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स डबल बॉन्ड कंसिस्ट करता है अपने कंपाउंड्स में एंड एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करता है अपने कंपाउंड्स में। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्कीन्स, एल्काइंस, और सैचुरेटेड जैसे कि एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जबकि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, whereas एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, एल्कीन्स डबल बॉन्ड कंसिस्ट करता है अपने कंपाउंड में और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करता है अपने कंपाउंड में। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो मतलब ये सब ग्रुप्स हैं क्या? तो हेलोजन ग्रुप क्या है? हेलोजन ग्रुप को हम लोग X से डिनोट भी कर सकते हैं और ये X क्या है? जैसे हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीन्स हाइड्रोकार्बन की एक चेन में ये ग्रुप्स लग जाते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। कंप्लीटली डिफर कंपाउंड हो जाता है जब ये ग्रुप्स हमारे हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाते हैं। तो हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हमारा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। OH को भी हम लोग जब हाइड्रोकार्बन में जोड़ देते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होता है, जैसे कि अगर हम लोग CH4 में मीथेन का फॉर्मूला था CH4, इसमें अगर हम लोग अपने अल्कोहल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसको एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी ही होती है, उसको अगर सेटिस्फाई करना है तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करना इज कंपल्सरी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हम लोग अपने OH ग्रुप को वहां प्लेस कर देंगे तो हमारा मीथेन इज कन्वर्टेड टू मिथेनॉल। ठीक है, E हट जाएगा एंड इट बिकम्स मिथेनॉल। सिमिलरली फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी एक H को हटा देंगे और CHO वहां लगा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का मिथेनॉल। कीटोन के लिए हो जाएगा मेथनॉल, हाँ, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो जाएगा ये मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइस वन मोर थिंग कि मेथेनॉल कीटोन्स के लिए जो हमारा फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कीटोन्स में हम लोगों का स्टार्टिंग ही होती है 3 कार्बन से। ठीक है, मतलब प्रोपेनॉन ग्रुप से ही हमारी स्टार्टिंग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है हम लोगों का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है कि होमोलोगस सीरीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर मॉलिक्यूलर formula and chemical properties but the successive compound differ by CH2 group। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज ऐसे कार्बन कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स एक के बाद जो अगला कंपाउंड है वो CH2 ग्रुप से डिफर होता है। ठीक है, मतलब जो जैसे कि अगर हमारा पहला कंपाउंड जैसे मीथेन ले लीजिए CH4 है तो हमारा अगला कंपाउंड होगा C2H6। ठीक है, ये हम लोग एल्केन सीरीज की अगर बात कर लें, जैसे कि पहला कंपाउंड अगर हमारा CH4 है तो अगला कंपाउंड होगा हमारा C2H6। तो देख लीजिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर हुआ, ऐसे ही अगला भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से डिफर हुआ। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होते हैं, बस सक्सेसिव कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए इसके। एल्केन्स के लिए ये वाला ले लीजिए और एल्कीन्स का एग्जांपल ये C2H4, C3H6 सक्सेसिव कंपाउंड CH2 से डिफर है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है कि जो सारे मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के उनको सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इज कि एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगीज
होमोलॉगीज क्या है गाइस, जब जो हम लोगों का ग्रुप होता है पूरा होमोलॉगस सीरीज का, उसके एक कंपाउंड को हम लोग होमोलॉगीज कहते हैं, ठीक है। द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगीज, ठीक है। ओके, तो जैसे एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगीज डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी हमने आपको बता दिया कि जो हमारा सक्सेसिव कंपाउंड होता है होमोलॉगस सीरीज का, वो एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम से डिफर होता है, ठीक है। अब एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का से अगर डिफर है तो अगला कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर मास भी 14U से डिफर होता है, क्योंकि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का मास अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो 14U बनता है, ठीक है, 14 यूनिट। तो ऐसे ही अगला जो होमोलॉगस सीरीज का सक्सेसिव कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर मास भी 14 यूनिट ज्यादा होता है पिछले वाले कंपाउंड से, ठीक है। ओके, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज गिव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सारे होमोलॉगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। ये हम लोग अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके थे कि स्ट्रक्चर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है। गाइस, हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया है, ये था हमारा लास्ट पार्ट। अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।